कैसे बच्चे, आज आप लोग के सामने 4 क्वेश्चन जो हमको मिला है, जो बोर्ड पर आधारित क्वेश्चन जो है आप लोगों को आने की संभावना है, बहुत ही संभावना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, यानी प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन से संबंधित ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिलेक्ट किया है, जो कि बहुत हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को मैं अभी जो है दिखा रहा हूँ। इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, गौर से करेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और उसका आंसर भी बता रहा हूँ। आप लोग को बढ़िया से ध्यान से बैठ करके देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमको दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड स्पीड ऑफ लाइट, सपोज कीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए लिक्विड, गिवन लिक्विड, जो लिक्विड दिया गया है उसमें जो है आपका 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। अब कहता है और ए म्यू आपका जी दिया हुआ है आपका 1.5, तो आपको निकालना है ए म्यू आपका लिक्विड, यानी जो दिया हुआ लिक्विड है उसको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समझ लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड इज इक्वल टू 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड ए म्यू डब्ल्यू, यानी एयर से ग्लास में जाने के लिए आपका जाता है, जो प्रकाश का लाइट जाता है उसका जो है म्यू, यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए म्यू लिक्विड, यानी आपका लिक्विड में कितना होगा। तो ए म्यू लिक्विड निकालने के लिए आपको जो क्या होगा, अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा ए म्यू एल जो निकालना है, यानी कि आपका ए म्यू एल अगर निकालना है, यानी एयर से लिक्विड निकालना है, इसका मतलब होता है स्पीड इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ये आपको निकालना होगा। साफ जाहिर है कि अगर हमको ए म्यू ए निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड हमको चाहिए, यही हमको चाहिए। तो चाहिए क्या में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं स्पीड इन एयर बाय, सिंपल वे में स्पीड ऑफ एयर लाइट इन एयर, स्पीड इन योर ग्लास इज इनटू स्पीड इन ग्लास बाय स्पीड इन लिक्विड, गिवन लिक्विड। साफ देखिए, स्पीड इन एयर, स्पीड इन लिक्विड, तो हमको 2 को दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसलिए हमको लेके चलना होगा। तो स्पीड इन लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो ये दोनों तो ग्लास है, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा आपको स्पीड ऑफ लाइट एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, जब स्पष्ट आ जाएगा। इज इक्वल टू, आप देखिए स्पीड ऑफ एयर ग्लास और ए म्यू ग्लास दिया हुआ है, स्पष्ट देखिए आप लोग। तो ए म्यू जी और ए म्यू जी आपका दिया हुआ है कितना, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 उतार दीजिएगा। उसके बाद ये क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ ग्लास, तो ग्लास का दिया हुआ कितना आपको, ग्लास का दिया हुआ है 2 ×
10 to the power 18 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड दिया हुआ है आपका 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एकदम स्पष्ट हो गया। तो ये आपका ये कट गया, बचा कितना आपको इजिकल टू 1.5 इंटू 2/2.5 इजिकल टू 15 इंटू 2/25। बिल्कुल हो गया। आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट, आफ्टर डेसिमल 1 पॉइंट हट गया तो 15 2 जा 30, 30/25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 इजिकल टू 6/5। 6/5 मीन्स आपको आगे कितना आ गया, तो ए म्यू एल यानी एयर से लिक्विड जाने का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज ऑल्सो 5 1 जा 5, और बचता कितना आपका 1 बचा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.2 यानी ये आपका 1.2 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन जो आया है कहीं से हम गैदरिंग किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा ये इससे पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर ग्लास के बदले आपको आ जाएगा दूसरा, आ जाएगा डायमंड आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ आपको ग्लास के जगह डायमंड लिखना होगा। So you have to write only at the place of glass that is diamond. So a speed of light in glass is given, a speed of light in liquid is given, and also refractive index of glass is given 1.5. So you have to find the refractive index of liquid. So a speed refractive index of glass liquid is equal to a speed in air by a speed of light in liquid. So I have to increase this one. How, what I can do so that I can get this one result on the basis of the question. So here is a speed of light in air, a speed of light in glass into a speed of light in glass, a speed of light in liquid. अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि हमको डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको स्पीड इन ग्लास और स्पीड इन लिक्विड आपको दिया हुआ है, लेकिन ये हमको लेकर पढ़ना है एयर और बाई हमको लिक्विड करना है। हमको ग्लास और दिया हुआ ग्लास का सही है, लिक्विड का भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख करके, लेकिन डेट की निकलेगा ए निकलेगा आपको जी म्यू एल निकलेगा। हमको चाहिए क्या, ए म्यू एल चाहिए हमको, इसका मतलब एयर टू लिक्विड चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस कर दीजिएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो अब ये दोनों कट जाएगा, दिख रहे हैं ऐसे भी कट जाएगा और बच जाएगा, लेकिन हमको फॉर्मूला में आ गया, क्या गया, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, यानी ए म्यू जी, तो ए म्यू जी दिया हुआ है, बैठा दिए। उसके बाद आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ दिया हुआ है और उसके सोल्यूशन करके निकाल दिया। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको रेडी हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन बताने रहे बाबू लोग, ये बिल्कुल ही आप लोग को सुटेबल है कि सुटेबल है, और ये क्वेश्चन आपको जिसको कहते हैं हम लोग हीट क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को हमारे स्कूल से बहुत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू आल्सो अपियर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप बता रहे हैं, ए पर्सन क्लियरली सी एनी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। एक आदमी है जो 2 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, उसमें कोई परेशानी नहीं, इसको नॉट एनी ऑल्सो डिफिकल्ट। तो ही और सी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देखता है, लेकिन he want to see or she want to see an object kept at a distance of 600 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए आपको यही दिया हुआ है, यानी ए पर्सन सीज क्लियरली एनी ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, बट ही वांट्स टू सी विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 600 सेंटीमीटर। तो व्हाट टाइप ऑफ द लेंस ही और सी विल यूज एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस, यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले से कि ए पर्सन सीज क्लियरली any object kept at a 200 centimeter, but he or she want to see any object kept at 600 centimeter. So what type of the lens he or she has to be used and what will be the power of the lens. So for that person, that question you have to also, here is given 6 centimeter. It means
the object distance should be 6 centimeter. It means you have to u is equal to here is 600 सेंटीमीटर. आप कह सकते हैं कि माइनस क्यों नहीं लिया आपने, तो माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको अभी देखना है कि कौन सा लेंस है, कौन सा क्या होगा. अब v इजिकल टू भी आपको यही हो गया, आपको यहाँ तो उस पर देख लेता है वो, इसलिए v इजिकल टू हो गया आपको कितना, माइनस यानी 200 सेंटीमीटर, तो माइनस 200 सेंटीमीटर ही हो गया. अब बाय यूजिंग फार्मूला जो है 1/f इजिकल टू का होता है 1/v माइनस 1/u, है ना. इस प्रकार से क्वेश्चन जो होता है आपको 1/v माइनस 1/u. तो आपका हाँ 1 मिनट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई हैव टू सी हियर 1/v u इजिकल टू आपको माइनस 200 सेंटीमीटर और v इजिकल टू 600 सेंटीमीटर. देन 1/f इजिकल टू क्वेश्चन 1/v माइनस 1/u, 1 इजिकल टू 1 here is 600 और माइनस 600 और माइनस माइनस प्लस means 1/200. Minus will be here, so then is equal to LCM will be 600. So 600 1 is 600. Question is also minus plus 600. Yes. So 1/v minus 1 means here is question wrong also. तो साफ कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर को वो साफ साफ देख लेता है और 600 सेंटीमीटर की वस्तु को उसको देखना है, यानी ही हैव टू विजुअलाइज एट ए ऑब्जेक्ट केप्ट एट 600 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू आल्सो हियर u इजिकल टू माइनस 200 सेंटीमीटर. तो u इजिकल टू हियर इज 6 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, यानी वस्तु रखा हुआ 6 सेंटीमीटर, इसीलिए आपको हम गलती कर दिए थे. तो u इजिकल टू 600 सेंटीमीटर you have to keep here, and also p इजिकल टू माइनस 200 सेंटीमीटर. तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u. तो here is 1/minus 200 और माइनस माइनस प्लस 1/600 इजिकल टू एलसीएम 600. तो देन you have tried 2 3 या 6 माइनस 3 प्लस 1 इजिकल टू माइनस 2/600 इजिकल टू माइनस 1/300. Therefore f इजिकल टू माइनस 300 सेंटीमीटर इजिकल टू माइनस 3 मीटर, यानी उसका जो फोकल लेंथ होगा माइनस 3 मीटर का होगा. एंड therefore द p इजिकल टू, तो p इजिकल टू होता है 1/f, यानी 1/-3 हो गया. 1/-3 इजिकल टू माइनस 0.33 डाइऑप्टर. अब यहाँ देखिए हमको आ गया माइनस साइन, यानी p का जो पावर का है वो माइनस में आ गया. तो माइनस में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है, जो दिया हुआ लेंस होगा वो आपका कॉनकेव होगा. तो कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव लेंस इसका जो साइन जो माइनस आ रहा है इसका मतलब कि कॉनकेव है, और इसका जो है आपका पावर कितना होगा, यानी माइनस 0.33 डाइऑप्टर. फिर समझ लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन. 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा, उसको आसपास देख लेता है. 600 सेंटीमीटर, यानी ही वांट और विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 600 सेंटीमीटर. So what type of the lens he or she will use and what will be the focus power of the lens. So first of all is equal to 6 centimeter, v is equal to minus 20 centimeter, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So here is minus 1/200, 1/600 is equal to minus 3 plus 1 by यानी minus 2/600. So minus 2/600 here it means minus 1/300. F is equal to minus 300 centimeter is equal to minus 3 meter, and therefore P is equal to 1/f, 1/-3 is equal to minus 0.33 डाइऑप्टर. इसलिए कॉनकेव लेंस ये आपको समझ में आ गया.
अब जो है तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को मेरे पास जो आया है उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को सोल्व कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका गिवन टू प्लेन मिरर, ये दो प्लेन मिरर आपको दिया गया है ना। इफ टू प्लेन मिरर आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू एंड द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू आपका प्लेन मिरर इज इक्वल टू हियर इज 60 डिग्री, तो हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म है ना व्हेन द टू प्लेन मिरर आर केप्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसमें कितना बनेगा, या आपको 36 डिग्री, तो 36 डिग्री। तो हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। तो बच्चों अगर कोई भी दो प्लेन मिरर को रखा जाए, कितनों भी एंगल पर रखा जाएगा बेटा, तो उसमें आपको एक फार्मूला दे रहे हैं कि 360 बाई थीटा और -1, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे आपको हम दिए कि दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे को 36 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाउ मेनी इमेजेस कैन बी ऑल्सो सीन है ना बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। तो इसके लिए आपको क्या है, एंगल 36 डिग्री है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाई एंगल आपको 36 है और -1, तो 360 10 से कट गया, तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9 इमेज आपको बनेगा। अगर इसमें जितना एंगल होगा है ना उतना ही से डिवाइड करेंगे, कितना को 360 को, और उसमें से -1 कर देंगे, वही आपका इमेज होगा जितना भी एंगल है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि अगर टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट है ना एट द इंक्लिनेशन ऑफ 36 डिग्री, तो हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म बिटवीन टू मिरर्स प्लेन मिरर्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। तो हियर इज थीटा इक्वल टू 36 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई 36 -1, तो 36 10 जा 360, यानी 10 - 1 इज इक्वल टू 9 इमेज विल बी फॉर्म। क्लियर? देन फोर्थ क्वेश्चन जो आई हैव गॉट फ्रॉम द रेडिएबल इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, दैट इज ऑल्सो हियर इज ऑल्सो गिवन। तो एक कॉन्केव लेंस, सपोज कीजिए कि कॉन्केव लेंस जो है आपका, उसमें आपका ये कॉन्केव लेंस में ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, ये देखिए ध्यान, इसमें जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका सपोज कीजिए कि एक आपका कॉन्वेक्स लेंस दिया हो। ये क्वेश्चन है आपका कि इन ए कॉन्वेक्स लेंस व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, रियल इमेज। बस यही क्वेश्चन आपका है कि इन ए कॉन्वेक्स लेंस व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ए रियल इमेज। तो बाबू लोग ये समझा देते हैं कि आप लोग को बताए थे कि अगर एफ है सी है, ध्यान से देखिएगा, एफ है सी है, तो अगर हम किसी को सी पर रखते हैं, सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो सी पर से क्या होगा, ये आपका एफ से होते हुए बाहर निकलेगा, दूसरा रेज ऑफ लाइट सीधे आएगा और ये कटेगा, ये कहाँ बढ़ रहा है, यानी सी पर ही आपको देखिए रियल बढ़ रहा है। तो यही रियल आपको मिनिमम डिस्टेंस है, और ये रियल आपको मिनिमम डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस आपका इमेज है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी ये हो गया आपका डिस्टेंस कितना का हो गया, 2f का हो गया, ये भी डिस्टेंस कितना का हो गया, 2f का हो गया, यानी c इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, यानी r इक्वल टू 2f। तो 2f इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड 2f इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2f प्लस 2f इज इक्वल टू 4f। यही आपका आंसर दे रहा हूँ। अब सपोज कीजिए दिया हुआ रहेगा कि किसी ये कन्वेक्स लेंस का पावर है 25 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज। तो इट मीन्स 25 इज ऑल्सो फोकस गिवन, तो 25 मीन्स
4 into 25 is equal to 100 centimeter will be the distance between the object and the image. क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन ए कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, रियल इमेज। तो रियल इमेज का फॉर्म होता है एट द फोकस या ऑन द सी। When you can keep an object at C, the real image will be formed at also C. Then the total distance between the object and real image will be 2f plus 2f is equal to 4f. If the given suppose f is 25 centimeter, then the total distance is equal to 4 into 25 is equal to 100 centimeter. तो इस प्रकार से आप लोगों को हम चार क्वेश्चन बता दिए, और ये चार क्वेश्चन में आपको जो हमको आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रेडियो रिसोर्सेस, एंड सो आई ऑल्सो decided to also give this information among all of you, so that you can also solve this problem and you can also solve it in very easy way. So it is my aim to also give the related question in your light chapter. बच्चों इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में दिए जाते हैं जो कि आप लोग को लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ। और इसमें जो है आप लोगों को जो कभी त्रुटि होगी, कभी हो सकता है कि नहीं आए या समझ में नहीं आया हो, तो आप इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से मैं आपका जवाब नहीं हूँ, मैं आपको सोल्यूशन करने का फिर से प्रयास करूँगा। बच्चे, मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे जो इंसान बने, और हमेशा पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास हर को करना चाहिए। बच्चे, आप लोग को हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कल्पना करता हूँ कि आप लोग हमेशा एक अच्छे इंसान बन करके एक समाज में, एक राष्ट्र में, एक राज्य में या एक परिवार में आप लोग उभर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।